मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं आज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है यूपीसीएचओ और इसके साथ साथ में एएनएम जीएनएम के जो भी एग्जाम होते हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है, यानी कि सीएचओ एग्जाम के लिए और यूपीपीएससी के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आप हमारी एप्लीकेशन HTM की एकेडमी गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो वहां पर आप वीडियोज को असेस कर सकते हैं, टेस्ट को दे सकते हैं और वो भी बिल्कुल एकदम फ्री है। अगर आप चाहे परचेज करना तो और ज्यादा अगर टेस्ट देना चाहे तो आप बिल्कुल परचेज भी कर सकते हैं टेस्ट को और उनकी भी प्राइस भी बिल्कुल एकदम लोवेस्ट है। तो दोस्तों जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए HTM की एकेडमी फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो चलते हैं अपन देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बात कर लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वीवीएम? वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है कि वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है। तो वीवीएम का फुल फॉर्म क्या है? यहां पर वीवीएम का जो फुल फॉर्म है वैक्सीन वाइल मॉनिटर। देखो वैक्सीन वाइल मॉनिटर है जो वीवीएम है। यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता हूं कि जो वीवीएम है ये कौन सी वाइल के ऊपर पाया जाता है। जो वीवीएम है ये पाया जाता है किसके ऊपर? पोलियो 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 वैक्सीन की जो वाइल होती है उसके ऊपर पाया जाता है कौन? वीवीएम। ध्यान रख लेना कौन? वीवीएम। पोलियो वैक्सीन की जो वाइल होती है उसके ऊपर पाया जाता है और इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है ब्राइट। ध्यान रख लेना इसका कलर होता है ब्राइट। अगर ये ब्राइट कलर है, ठीक है, ब्राइट कलर है तो हम वैक्सीन को यूज कर सकते हैं। हम वैक्सीन को क्या कर सकते हैं? अपन यूज कर सकते हैं। यदि वीवीएम का कलर, इस वीवीएम का कलर अगर डार्क हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है? इसका इसका कलर क्या हो जाता है? डार्क हो जाता है, तो हम इस वैक्सीन को यूज नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसको हमें क्या करना होगा? इसको हमें करना होगा डिस्कार्ड। क्या करना होगा? ऐसे अपन डिस्कार्ड करना होगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट इन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस की इलाज की अवधि कितनी होती है? तो कितनी होती है? यहां पर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के बारे में पूछा है तो यहां पर मिनिमम होती है वो 24 से 27 मंथ्स। ध्यान रख लेना 24 से, वैसे 18 से 24 मंथ्स मोस्टली यूज किया जाता है लेकिन हम बात करें मिनिमम, तो यानी मल्टी ड्रग में 24 से 27 मंथ तक आपको यूज करना है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है भाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस किसे कहते हैं? अपन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस किसे कहते हैं? ये आपके दिमाग में विचार आ रहा होगा। तो यहां पर जो क्वेश्चन बनता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, यानी कि जो रिफाम्पिसिन रिफाम्पिसिन और प्लस आइसोनियाजिड ये दो दवाएं हैं। इन दवाओं से यदि ट्यूबरक्लोसिस क्या है? रेजिस्टेंट है। क्या है? रेजिस्टेंट है। तो उसे क्या कहेंगे अपन? उसे कहेंगे अपन एमडीआर टीबी या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। क्या कहेंगे उसे अपन? मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। समझ में आ गया? उसे कहेंगे अपन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि भाई मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजिड दोनों टेबलेट से अगर रेजिस्टेंट कर लेता है ट्यूबरक्लोसिस तो उसे कहते हैं अपन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी ड्यूरेशन बिटवीन टू टीटेनस टॉक्सोइड एडमिनिस्टर इन, ठीक है, इन प्रेग्नेंट वुमेन। ध्यान रख लेना इन प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, गर्भवती महिला में टेटनस टॉक्सोइड के दो टीके लगाने के बीच में कम से कम कितना अंतराल रखना चाहिए? कहने का मतलब जो दो टीके हैं, फर्स्ट डोज और सेकंड डोज, दो टीके लगते हैं फर्स्ट और सेकंड, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होना चाहिए? तो इन दोनों के बीच में होना चाहिए, कितना होना चाहिए? इन दोनों के बीच में होना चाहिए, यहां पर कितना है? 4 वीक्स। ध्यान रख लेना कितना होना चाहिए? 4 वीक्स। अगर वीक्स में पूछे तो 4 वीक्स। अगर आपसे ये क्वेश्चन महीने में पूछे जाए तो 1 मंथ। कितना? 1 मंथ। ध्यान रख लेना कितना? 1 मंथ। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, और प्रेग्नेंट लेडी को ये ध्यान रख लेना है ये दोनों टीके, ये आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर कि ये दोनों टीके कब लगवा लेना चाहिए। तो ये मिनिमम कब लगवाना चाहिए? ठीक है, अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। ध्यान रख लेना अर्ली डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। जैसे ही प्रेगनेंसी का पता लगे उसके पहले पहला टीका लगवाना है, फिर पहले टीका के बाद में यानी कि 4 वीक यानी 4 सप्ताह के बाद में दूसरा टीका लगवाना है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को तरफ।
बात कर लेते हैं, यहां पर क्वेश्चन में पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग वैक्सीन शुड बी गिवन एट बर्थ। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा वैक्सीन जन्म के समय दी जाती है, यानी कि जन्म के समय कौन सी वैक्सीन दी जाती है, यानी कि एट बर्थ। तो कौन सी वैक्सीन दी जाती है, यहां पर देखो यहां पर कौन सा इंपॉर्टेंट है अपना, यहां पर सही आंसर है वो है बीसीजी, ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी। दोस्तों ये भी दिया जाता है, ये भी दिया जाता है, लेकिन ये नहीं दिया जाता, ये दिया जाता है, लेकिन यहां पर हम यहां पर क्या है कि यहां पर हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो कौन कौन सा है, देखो यहां पर फ्लोविंग पूछा है तो ये भी दिया जाता है, लेकिन ये भी सही हो सकता था। वैसे अगर बात करें पर तो ये भी सही हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ पर प्रायोरिटी बेस पर अगर यहाँ पर 3 वैक्सीन है, बीसीजी, ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, तो प्रायोरिटी के हिसाब से हमने किसको लगाया, ए वाले को करेक्ट आंसर है। देखो बीसीजी, आग से ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, पहले मैंने कई बार बोला है कि जो बीसीजी होता है इसकी 0 डोज कब दी जाती है, इसकी 0 डोज दी जाती है कब, 8 बर्थ पर, और कितनी दी जाती है 0.5 ml, यानी 0.05 ml, ध्यान रख लेना ये, और कौन से रूट से दी जाती है, आईडी से, और ओपीवी की कितनी 2 ड्रॉप्स, ठीक है, ओपीवी कितनी दी जाती है, ओपीवी की डोज दी जाती है वो 2 ड्रॉप्स दी जाती है। इसके बाद में हेपेटाइटिस बी, तो ये हेपेटाइटिस बी 0.5 ml दी जाती है, कितनी दी जाती है 0.5 ml, और आईएम रूट से दिया जाता है, किससे दिया जाता है, आईएम रूट से दिया जाता है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, विच इज पॉजिटिव ऑफ कोविड-19 डिजीज, यानी कोविड-19 डिजीज का पॉजिटिव कौन सा है। तो आपको तो सबसे आपको पता ही होगा, वैसे इजी क्वेश्चन है, इसका पॉजिटिव है वो वायरस। अब यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि इसका जीनोम क्या है, जीनोम, ये ध्यान रखना, जीनोम के बारे में पूछा जा सकता है कि जीनोम क्या है, तो इसका है सारस, सारस, ठीक है, CoV2, ध्यान रख लेना CoV2, सारस सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, ठीक है, V2, ये इसका जीनोम है, ये ध्यान रख लेना, ये इसका जीनोम है किसका, कोविड-19 का। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर कि इसका जीनोमिक क्या है, तो इसका जीनोम क्या है, ये है, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, टोटल बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है कि टोटल बोन्स कितनी होती है ह्यूमन बॉडी में, तो वो होती है 206। अगर आपसे यहाँ पे चिल्ड्रन का पूछ लिया जाता है कि चिल्ड्रन के अंदर कितनी बोन होती है, तो चिल्ड्रन के अंदर कितनी होती है, टोटल कितनी बोन होती है, अप्रोक्सीमेट, अगर बात करें अपन अप्रोक्सीमेट की, अप्रोक्सीमेट, तो अप्रोक्सीमेट कितनी बोन होती है, तो चिल्ड्रन के अंदर होती है वो 300 बोन्स होती है, ठीक है। ये बोन बाद में क्या होती है, धीरे 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 ये क्या है, फ्यूज होने लग जाती है, फ्यूज होकर सिर्फ ओनली ओनली कितनी बचती है, ओनली 206 बोन बचती है, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, द टेस्ट ट्यूबरकुलिन यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इज नोन एज, यानी कि जो ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट है वो को किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे जो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे जो सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है मॉन्टेक्स टेस्ट, ध्यान रख लो, ये इस टेस्ट को हम किसके नाम से जानते हैं, ट्यूबरकुलिन टेस्ट के नाम से जानते हैं। अब इस टेस्ट के जो क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ट्यूबरकुलिन जो टेस्ट की बात ही कर लें अपन, तो इस टेस्ट के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, ये जो टेस्ट होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसके अंदर 0.1 ml, ध्यान रख लेना 0.1 ml पीपीडी, ये ध्यान रख लेना, इसके ऊपर स्टार लगा लेना, प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव, इसको कहां पर इंजेक्ट करते हैं अपन, इसको जो इंजेक्ट करते हैं किसमें, किसमें इंजेक्ट करते हैं, इसमें जो इसको हैंड में इंजेक्ट करते हैं, और लोअर एस्पेक्ट, ध्यान रख लेना किसमें इंजेक्ट करते हैं इसको, लोअर एस्पेक्ट, ये हाथ दिख रहा है ना, इस हाथ में यहां पर इंजेक्ट करते हैं लोअर एस्पेक्ट में, और फिर इसका डायमीटर को नापा जाता है। इसका जो ड्यूरेशन होता है 48 से 72 आवर्स के बीच में आपको नापना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर जो इसका जो इरिथमा है, ठीक है, इसका अगर मान लो डायमीटर कितना है 5 mm है, ध्यान रख लेना कितना है 5 mm है, तो ये नेगेटिव है, ध्यान रख लेना क्या है, ये नेगेटिव है। और 10 mm है, ये क्या है, ये 10 mm है, मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव। और इसके बीच में है 5 से 10 के बीच में, वो क्या है, डाउटफुल, ध्यान रख लेना क्या है वो, डाउटफुल है। तो यहां पर अपना ये काफी इंपॉर्टेंट है हो जाता है। यहां पर एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, आपको मैं वो आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि अगर कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है, क्या है, HIV पॉजिटिव पेशेंट है, क्या है, कोई HIV पॉजिटिव पेशेंट है, तो उसके अंदर अगर 5 mm डायमीटर है, किसका किसका
मोंटेक्स टेस्ट का, तो उसे क्या कहेंगे अपन, तो उसे कहेंगे पॉजिटिव। अगर HIV पेशेंट है यानी कि इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है, इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव पेशेंट है यानी कि HIV का है, तो इस कंडीशन में अगर 5 mm डायमीटर भी हो जाता है तो उसे भी अपन पॉजिटिव मानेंगे, अन्यथा सब में ये नेगेटिव मानेंगे। तो यहां से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो यहाँ पर मैं और नॉलेज के लिए बता देता हूं आपको, VDRL जो टेस्ट है वो सिफिलिस के लिए किया जाता है, ठीक है। सिक टेस्ट किसके लिए किया जाता है, डिप्थीरिया के लिए किया जाता है। बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, ठीक है। यहां पर बात कर लेते हैं विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। देखो यहां पर क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, पहले ये राजस्थान जो राज CHO का एग्जाम था उसमें पूछा हुआ है, विच इज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यहां पर आप बता दीजिए। यहां पर सही आंसर है वो है बी, लीवर, ठीक है। जो लीवर है, ये लीवर क्या है, बॉडी की सबसे बड़ी क्या है, ग्रंथि है। अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता विच इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड, ऐसे पूछ लिया जाता है विच इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो कौन सी है, वो फिर आता थायराइड, ठीक है, थायराइड, वो क्या आता फिर थायराइड, ठीक है, उसमें आता थायराइड। तो यहां पर अपन से सिर्फ यही पूछा है लार्जेस्ट ग्लैंड के बारे में, तो वो आ गया अपना लीवर। अगर सबसे बड़ी एंडोक्राइन, यहां पर वर्ड अगर एंडोक्राइन आता तो फिर अपना आता थायराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को और देख लेते हैं अपन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, विच हार्मोन सिंथेसाइज्ड बाय द टेस्टिस, टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है। तो टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है, जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस आप जानते होंगे, ऐसे स्क्रोटम के अंदर जो टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है, ऐसे टेस्टिस होते हैं, ठीक है। तो टेस्टिस के द्वारा कौन सा हार्मोन बनता है, तो कौन सा हार्मोन बनता है, यहां पर सही आंसर है वो है टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टिस होते हैं ये मेल के अंदर होते हैं, ठीक है, स्पेशली किसके अंदर होते हैं, ये मेल के अंदर होते हैं, और इसमें बनता है टेस्टोस्टेरोन। दोस्तों अगर यहां पर एक और बात कर लेते हैं अपन, यहां पर देखो TSH कहां पे बनता है, ये बनता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये किससे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है, ये किससे निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। कोर्टिसोल कितने से निकलता है, एड्रिनल जो ग्लैंड होती है उससे निकलता है। इंसुलिन पेनक्रियाज की बीटा सेल से, जो इंसुलिन है वो पेनक्रियाज की बीटा सेल से निकलता है। तो यहां पर सही आंसर है वो अपना है, वो है अपना पहला वाला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन लीवर इस टाइप इज, ठीक है, लीवर में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संग्रहित होता है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है भाई। लीवर के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है वो किस रूप में संग्रहित होता है, जैसे आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में क्या है कि ज्यादा मात्रा में अगर शुगर हो जाता है तो लीवर क्या करता है, उस शुगर को क्या है, लीवर क्या करता है, उस शुगर को अपने यहाँ अंदर स्टोरेज कर लेता है, उस तो उसे किस रूप में स्टोरेज करता है। तो यहां पर जो सही आंसर है वो है क्या है, यहाँ पर सही आंसर है वो है ग्लाइकोजन। देखो लीवर क्या करता है, ब्लड से, जो ब्लड के अंदर ज्यादा शुगर होती है तो उसे क्या करता है, सीधा लीवर के अंदर डाल लेता है, और लीवर के अंदर किस में डालता है, ये डालता है ग्लाइकोजन के रूप में, किस में डालता है, ये ग्लाइकोजन, ध्यान रख लेना ग्लाइकोजन। जो अडल्ट का जो यहाँ पर एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जो अडल्ट का जो लीवर है वो अप्रोक्सीमेट 500 ग्राम, ध्यान रख लेना कितना है, 500 ग्राम, अप्रोक्सीमेट 500 ग्राम ग्लाइकोजन होता है उसके अंदर, कितना होता है, ग्लाइकोजन, ध्यान रख लेना 500 ग्राम ग्लाइकोजन को स्टोरेज होता है उसके अंदर, ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कम्स फर्स्ट इन्फेक्टेड केस इन कम्युनिटी पॉपुलेशन इज नोन एज, किसी आबादी में या समुदाय में कोई संक्रमित रोग के पहले रोगी को कहते हैं। कहने का मतलब किसी कम्युनिटी है उसके अंदर पहला रोगी आ गया तो उसे क्या कहते हैं अपन, तो उसे क्या कहते हैं अपन, उसे कहते हैं अपन प्राइमरी केस, ध्यान रख लेना प्राइमरी केस, ठीक है, पहला रोगी आता है उसे कहते हैं अपन प्राइमरी केस, ठीक है, ध्यान रख लेना उसे कहते हैं अपन प्राइमरी केस। ये क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा हुआ है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहां पर इसके काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसके सारे डाउट आपको क्लियर कर दूंगा। मीनिंग ऑफ BMW इन मेडिकल, ठीक है, चिकित्सा में BMW का अर्थ है, तो BMW का क्या अर्थ है, सीधा सा क्वेश्चन है ये। BMW का अर्थ है वो है क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट। देखो बायोमेडिकल यानी कि जो हॉस्पिटल के अंदर जो कचरा होता है उसको सेग्रीगेशन करने के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड को यूज किया जाता है। तो जो हॉस्पिटल के अंदर जो कचरा होता है उसे कहते हैं अपन बायोमेडिकल वेस्ट। इसके अंदर जो बिन्स यूज किए जाते हैं मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, कौन सा,
येलो बिन यूज किया जाता है, ठीक है, और कौन सा, रेड बिन यूज किया जाता है, फिर ब्लू बिन यूज किया जाता है, और कौन सा यूज किया जाता है, व्हाइट बिन यूज किया जाता है। कौन सा, व्हाइट बिन यूज किया जाता है। देखो यहां पर अगर बात करें, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, येलो बिन के अंदर आप क्या क्या डालोगे। तो येलो बिन के अंदर हमें, जैसे कि मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, यानी कि येलो क्या होता है, पीला, तो पीले कलर का, पीला यानी कि पीले कलर, ठीक है, यानी कि येलो कलर, येलो कलर के, ठीक है, येलो कलर के, यानी कि जैसे कि बैंडेज का येलो कलर होता है, यानी कि पस वाला, जो पस के सामान होते हैं, जैसे पस किसी के मवाद पड़ गया तो वहां के वो भी येलो कलर के बैंडेज होते हैं, वो सब किस में डालते हैं अपन, येलो कलर वाले में, ठीक है। यहाँ एक और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है आपसे, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट भी हम येलो कलर के अंदर डालते हैं। जैसे कि मान लो किसी का उंगली कट गई, तो उंगली जो हुई अगर डैमेज हो गई, उस उंगली को हमें डिस्कार्ड करना है, तो किसमें करेंगे अपन, येलो कलर के अंदर। मान लो किसी की प्लेसेंटा है, डिलीवरी के बाद में जो प्लेसेंटा निकलती है उसे डिस्कार्ड करना है, तो किसमें, येलो कलर के अंदर। अगर बात करें अपन रेड कलर की, तो रेड कलर के अंदर किसको यूज करते हैं अपन, यहाँ पर प्लास्टिक के लिए, ध्यान रख लेना किसके लिए, प्लास्टिक के लिए। जो प्लास्टिक का जो मटेरियल होता है उसको डिस्कार्ड करने के लिए यूज किया जाता है रेड कलर को। जैसे कि आईवी सेट की ट्यूबिंग है, सिरिंज है, जो यूज करने के बाद में जो सिरिंज, सिरिंज ध्यान रख लेना, सिरिंज ना कि निडिल को, ठीक है। ब्लू कलर के लिए ग्लास बोतल, ध्यान रखना, ग्लास बोतल, ठीक है, बोतल, ठीक है, ग्लास बोतल, जो ग्लास बोतल होती है, जैसे कांच के जो सामान होते हैं उसको ब्लू कलर के डस्टबिन के अंदर डाला जाता है। और इसके अंदर किसको, व्हाइट कलर के अंदर शार्प, ठीक है, ध्यान रख लेना, शार्प मेटेलिक, मेटेलिक, शार्प मेटेलिक आइटम्स को डाला जाता है किसके अंदर, व्हाइट कलर के अंदर, ठीक है। जैसे मान लो ये सिरिंज है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये सिरिंज है, ये सिरिंज है, इसके आगे की जो निडिल होती है ना, ये वाली, ये इसको कहां डालेंगे, तो इसको अपन किस में डालते हैं, अपन व्हाइट कलर के अंदर, ध्यान रख लेना, व्हाइट कलर के अंदर। यहां पर एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैं 200 स्टार लगा लेता हूं इसके ऊपर, माइंड में आप लगा लेना कि ब्लड, जो ब्लड बैग है, ब्लड बैग, ब्लड बैग को किस में डिस्कार्ड करोगे। ब्लड बैग का मतलब यानी कि जो ब्लड का आपका जो बैग होता है उसको किस में डिस्कार्ड करेंगे। तो यहां पर इसको किस में डिस्कार्ड करेंगे अपन, इसको येलो में डिस्कार्ड करेंगे। बताओ क्यों, क्योंकि ये प्लास्टिक का नहीं होता है, समझ में आ जाएगा, ये प्लास्टिक का नहीं होता है, ये एक तरह से सेल्यूलोज इनके मटेरियल से बना होता है, कौन, ब्लड बैग, इसीलिए हम इसको येलो में डालते हैं, ठीक है। अगर ये प्लास्टिक का होता तो किस में डालते अपन, रेड में, ठीक है। तो इसमें किस में डालेंगे अपन, इसको डालेंगे अपन येलो के अंदर, ध्यान रख लेना ये प्लास्टिक का मटेरियल का नहीं होता है। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन मेजरिंग ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट ट्यूब्स कीप द एट हैंड शुड बी, ठीक है, यानी कि रक्तचाप नापते समय इंस्ट्रूमेंट की ट्यूब को किस हाथ के किस तरफ रखना चाहिए। तो किस तरफ रखना चाहिए, जैसे आप बीपी नाप रहे हैं तो हैंड के किस तरफ आपको रखना है, किसको, किसको, ट्यूब को, तो किस तरफ रखना है बताओ, ट्यूब को किस तरफ रखना है जब आप बीपी नाप रहे हैं तो बता दीजिए। यहाँ पर फर्स्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पर सही आंसर है वो है मीडियल, ठीक है, मीडियल की ओर, यानी कि कहने का मतलब जो ट्यूबिंग्स होती है यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की जो ट्यूब्स होती है उसको हमें किधर की तरफ रखना चाहिए, मीडियल की तरफ उसे रखना चाहिए, जो मीडियल है ना उसकी तरफ हमें रखना चाहिए, यानी कि मीडियल यानी कि बॉडी की तरफ उसे अपने रखना चाहिए, ऐसे की तरफ, ठीक है, ध्यान रख आगे आपको। चलो देख लेते अपन, यहाँ पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जो यूपीसीएचओ एग्जाम है या यूपीएससी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है आपसे, करंट टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, इंडिया के अंदर करंट जो फर्टिलिटी रेट कितनी है, ठीक है, करंट फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, तो यहाँ पर कितनी है, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 2.2, ध्यान रख लेना कितना है, 2.2 है, जो करंट फर्टिलिटी रेट है वो कितनी है, 2.2 है 2020 के, यानी कि 2018 के अंदर जो अनुसार जो डाटा था उसके अनुसार 2.2 था, ठीक है, ध्यान रखना 2.2, क्योंकि ये जो 2018 का डाटा था वो 2020 में पब्लिश हुआ था। चलते हैं देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, विच टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई द टाइफॉइड डिजीज, ठीक है, टाइफॉइड डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं, तो कौन सा टेस्ट यूज में लेते हैं इसके लिए, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, यहाँ पे सही आंसर है वो है विडाल टेस्ट, ये इजी क्वेश्चन है, टाइफाइड जो डिजीज होती है उसके लिए हम विडाल टेस्ट काम में लेते हैं। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर पूछा है, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, कहने का मतलब इसका मुख्यालय कहां पर है,
तो यहां पर सही आंसर क्या होगा अपना, यहां पर सही आंसर है वो है, कहां पर है इसका, जेनेवा में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, जेनेवा में। यानी कि एक क्वेश्चन और आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो WHO है ये क्या है, 7 अप्रैल, ध्यान रख लेना, 7 अप्रैल 1948, 1948 को, 7 अप्रैल 1948 को इसका क्या, इसका मुख्यालय को कहां पर, इसकी स्थापना कहां की गई, इसको जेनेवा के अंदर, जेनेवा के अंदर इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन काफी बनता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कहने का मतलब वर्ल्ड हेल्थ डे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, विच केमिकल यूज टू क्लीनिंग ऑफ वाटर, जल के शुद्धिकरण के लिए कौन सा केमिकल इस्तेमाल में किया जाता है, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसके लिए यूज किया जाता है वो है ब्लीचिंग पाउडर, ध्यान रख लेना, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहां पर क्वेश्चन में पूछा है, देश की पिछली जनगणना कब हुई थी, यानी कि व्हेन व्हेन लास्ट सेंसस इज कंडक्टेड इन इंडिया, तो कब कब किया गया, लास्ट सेंसस कब कंडक्ट किया गया, 2011 के अंदर। तो ये इजी क्वेश्चन है। देखो यहां पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर 10 ईयर में, ध्यान रख लेना, प्रत्येक 10 ईयर के अंदर क्या की जाती है, क्या की जाती है, यहां पर जो सेंसस लिया जाता है, पूरे इंडिया का सेंसस लिया जाता है। तो यहां पर जो पिछली जनगणना की गई थी वो 2011 के अंदर की गई थी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, टोटल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वूल वर्ल्ड लिविंग इन इंडिया, कहने का मतलब विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत के अंदर रहती है, तो यहां पर कितनी है, सही आंसर क्या है, अप्रोक्सीमेट 17%, 17% अप्रोक्सीमेट इंडिया के अंदर रहती है पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन। बात कर लेते हैं यहां पर, हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ फ्री रेजिडुअल क्लोरीन इन ड्रिंकिंग वाटर, पीने के पानी में फ्री रेजिडुअल क्लोरीन की मात्रा कितनी होती है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी एग्जाम में पूछा हुआ है, सीएचओ का जो एग्जाम था राज सीएचओ का, उसके अंदर पूछा हुआ है, जो राज सीएचओ का एग्जाम था उसके अंदर, तो कितनी होती है, तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो है 0.5 ml मिलीग्राम प्रति लीटर, यानी कि 1 लीटर के अंदर 0.5 मिलीग्राम प्रति लीटर होना चाहिए, यानी कि इससे अगर ज्यादा है तो ये पीने योग्य पानी नहीं है। समझ में आ गया आपको, चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं अपन, व्हेन इंप्लीमेंट ऑफ नेशनल हेल्थ पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई, यानी कि इंडिया के अंदर जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है वो कब लागू की गई, तो वो कब लागू की गई, 2000 में, ध्यान रख लेना 2000 में, यानी कि 2000 में पॉपुलेशन, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी लागू की गई। अगर आपसे यहां पे पूछ लिया जाता है कि नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, नेशनल नेशनल फैमिली फैमिली प्लानिंग नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लागू किए गए, तो ये नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब लागू किए गए 1952, ध्यान रख लेना 1952 में नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लागू किए गए, जबकि 2000 में किसको, नेशनल हेल्थ पॉपुलेशन पॉलिसी को लागू किया गया। बात कर रहे हैं नेक्स्ट, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, द नेशनल हेल्थ मिशन स्टार्टेड इन द ईयर, इस क्वेश्चन को तो मैंने कम से कम 100 बार रिपीट कर दिया होगा, क्योंकि अपने YouTube के ऊपर कम से कम 650 से ज्यादा वीडियोस हैं, तो इस क्वेश्चन को मैंने कम से कम 100 बार रिपीट कर दिया गया होगा। इसका देखो यहां पर बताइए इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है वो है 2005। ठीक है, 2005 में लॉन्च किया गया, और कब लॉन्च किया गया, 12 अप्रैल 2005 को ये लॉन्च किया गया। यहां पर इसी दिन एक और लॉन्च की गई थी, वो है क्या है, जननी सुरक्षा योजना, ध्यान रख लेना, जननी सुरक्षा योजना भी 12 अप्रैल 2005 को लॉन्च की गई थी। बात कर लेते हैं, वन आशा हाउ मेनी कवर द टोटल पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन पहले भी मैंने पूछा हुआ है कि एक आशा कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है, तो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है 1000, ध्यान रख लेना 1000, जो 1000 पॉपुलेशन होती है उसको कवर करती है कौन, एक आशा, एक आशा। ठीक है, ठीक है, आशा, एक आशा है, वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करती है 1000 को। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है, देखो मैंने पहले ही बोला है, एक क्या आंगनबाड़ी वर्कर,
वाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर कितने को कवर करती है? ये भी 1000 को कवर करती है। और एक एएनएम कितने को कवर करती है? ये मैंने पहले ही बता दिया आपको, ये 5000 पॉपुलेशन को, सॉरी ये कितनी, 5000 पॉपुलेशन को कवर करती है। किसके अंदर? प्लेन एरिया के अंदर। जो प्लेन एरिया होता है वहां पर 5000 पॉपुलेशन को कवर करती है। कौन? एक एएनएम। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज इरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया? यानी कि निम्न में से कौन सी बीमारी है जो भारत से उन्मूलन कर दिया गया है? उन्मूलन का मतलब यानी कि अब ये बीमारी इंडिया में नहीं है। तो यहां पर सही आंसर क्या है? यहां पर सही आंसर है हुआ है ड्रंकनकुलियोसिस। ठीक है, ड्रंकनकुलियोसिस है। इसको हम गिनी वर्म, ठीक है, गिनी वर्म डिजीज के नाम से भी इसे अपन, सॉरी गिनी वर्म डिजीज के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। ठीक है, और ये इसे हम हिंदी में जो पहले कहते हैं नारू रोग, यानी कि ये एक तरह से गंदा पानी पीने की वजह से या फिर पानी उसकी वजह से होता था नारू रोग। ये डिजीज अब पूरे इंडिया से इसे, ये जो डिजीज है पूरे इंडिया से इसको इरेडिकेटेड कर दिया गया है। और ये कब इरेडिकेट कर दिया है? 2000, ठीक है, 2000 में, 2000 में इसको इरेडिकेटेड कर दिया गया। सन 2000 में इसको इरेडिकेटेड कर दिया गया। किसको? ड्रंकनकुलियोसिस को। ठीक है, नारू रोग को, इसको इरेडिकेटेड कर दिया गया है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।